सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। आज पढ़ाई का इतना बम गोला सामान मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं कर देंगे। हम कहते हैं ना, इतिहास में पहली बार। भाई इतिहास बनाते हैं हम मेहनत करते हैं, हम एसएससी की दुनिया में दबदबा रखते हैं। अब काहे नहीं जलन होगी। हमारी पहली क्लास पर 30,000 से ज्यादा लाइक और हजारों बच्चे वेट कर रहे हैं, लाखों बच्चे इस क्लास को पढ़ेंगे और करोड़ों बच्चों तक यह वीडियो पहुंचेगी। भारत का भी पढ़ेगा, इस ससुरा आतंकवादी पाकिस्तान का बालक भी पढ़ेगा और कुछ सीखेगा। मेरे भाई कैसे हैं आप लोग? नमस्ते मेरे भारत देश के प्रताड़ित युवा भाइयों। मैं आपको प्रताड़ित नहीं देख सकता, दुखी नहीं से देख सकता, गणित में कमजोर नहीं देख सकता, उसके बिना आपको सिसकते हुए नहीं देख सकता। ठीक है मेरे भाई, वाह के लिए तो नौकरी लेनी पड़ेगी, कामयाब होना पड़ेगा और गणित सीखना पड़ेगा कि जब तक पेपर में गणित की टेटियां नहीं आप मरोड़ोगे, रीजनिंग को ध्वस्त नहीं करोगे, तब तक आपका जो है कट ऑफ क्लियर ही नहीं होगा। तो प्यारे दोस्त, मैं आवाहन कर रहा हूं भारत देश के हर एक उस बच्चे का जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे डिफेंस, अगर उसको गणित से कपकपाई आती है, सवाल नहीं बनते हैं, स्पीड स्लो है और उसकी वजह से वो अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त मान रहा है, तो ऐसी गोली दवाई मेरे पास है कि आपका गणित मजबूत हो जाएगा और आप पेपर में उछल उछल के सवाल करोगे मेरे भाई। क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर 30 क्लासेस में, क्लास कोई छोटी मोटी मीठी नहीं, बड़ी बड़ी 4-4, 5-5 घंटे की क्लास में संपूर्ण मैथ्स, अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम पूरा बढ़ाने वाले हैं और धागा खोल देंगे। और आज की क्लास में नंबर सिस्टम का सिस्टम पाड़ देंगे। संख्या पद्धति 2 क्लास में चैप्टर होगा मेरे भाई। 0 to हीरो, टिके रहना, भागना नहीं है। कैसे हो आप मुझे बता दो प्यारे बच्चों। देर से भी नहीं आए हम लोग, दुरुस्त आए प्यारे दोस्तों। आपके एग्जाम में भी महीने हैं, काफी दिन है, तब तक हम आराम से जो है इस सीरीज को पूरा कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अरे इतना बेसिक पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे सर सब पानी पानी हो गया। ठीक है, और उसके बाद सवाल भी मस्त मस्त लेंगे एकदम, है ना। चीज मस्त नहीं, सवाल मस्त करेंगे प्यारे दोस्त। ठीक है, देखो भाई, जो इस सीरीज को पूरा करेगा गणित भी सीखेगा, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और सिलेक्शन के करीब भी पहुंचेगा। बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर वो प्रीमियम कंटेंट मिलने वाला है जो कहीं नहीं है। बाकी जगह बस पागल बनाया जाता है। चैप्टर के नाम पे चैप्टर का आधा 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 भी नहीं आपको पढ़ाया जाता, ऊपर ऊपर से आपको जो है दे दिया जाता। हम आपको घुस के मजा देंगे प्यारे बच्चों, पूरा फीलिंग आपको आएगा। ठीक है जी, तो नंबर सिस्टम आज पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे हैं सब जाके हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप ज्वाइन कर लो कि इस क्लास की पीडीएफ, कॉन्सेप्ट की पीएनजी, सवालों का कंपाइलेशन इसी टेलीग्राम चैनल पर, इस पूरे क्लास का हैंड रिटन नोट्स जिसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो दुकान पे जाके, इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। ये पूरी सीरीज चलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। सब बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए। टारगेट है 1 लाख प्लस बच्चे जोड़ने चाहिए आज के दिन हमारे पास। ठीक है बच्चों, शेयर कर दो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, आप खुद से प्रैक्टिस भी करो, वो भी फ्री में, पढ़ो भी फ्री में, प्रैक्टिस भी फ्री में। कैसे? टेस्ट चंगी एप्लीकेशन पे जाइए प्यारे दोस्तों। अरे स्पेशल बूस्टर बा बन रखा, का पढ़ाने वाले हैं जी, नंबर सिस्टम आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए नंबर सिस्टम के अरे 50-50 क्वेश्चन के 33 मिनट के टाइमर के साथ ये 400 सवालों के टेस्ट फ्री डले हुए हैं। यहां से पढ़ा, वहां से जाके प्रैक्टिस कर ली, है कि नहीं मस्त चीज। तो सब बच्चे सिलेक्शन वे टेस्ट चंगी एप्लीकेशन अपने फोन में लगा लो, दबा के प्रैक्टिस करो, पढ़ो और प्रैक्टिस करो, उसको ब्लॉक कर दो, समझे ना, जब तक सिलेक्शन ना हो जावे। तो प्यारे दोस्त, ये स्कीम राजू भाई की 21 दिन में पैसा डबल, ये स्कैम है, कोनो डबल नहीं होता, ये पैसा डबल नहीं होता 21 दिन में। अरे बड़ी मेहनत लगती है, हाँ, लेकिन ओरिजिनल स्कीम हमारी है प्यारे दोस्तों कि 30 क्लासेस में मैथ्स खत्म। तो 30 क्लासेस तो कम से कम 100 घंटा तो पढ़ सकते हैं। वानखड़े जी पढ़ेंगे कि नहीं दोस्ती हैं? नहीं पढ़ोगे तो इंजेक्शन लगा दूंगा एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के, जो गडकरी जी डलवा रहे गाड़ियों में, समझे?
आधा साल बीत चुका है, जनवरी से जून फुर हो चुका, जुलाई से दिसंबर, ये 6 महीने आपकी जिंदगी के मतलब पूरी जिंदगी संवार सकते। या तो आप जवानी में 1 आध साल मेहनत कर लो, या बुढ़ापे में मेहनत करते रहना, जिंदगी भर मजदूरी करते रहना, तरसते रहना पैसे पैसे के लिए। तो 6 महीने आपकी जिंदगी के सबसे कीमती हो सकते हैं। आज 1 जुलाई से यह बैच स्टार्ट हो रहा है। यह एसएससी, रेलवे, स्टेट, डिफेंस, पुलिस, कांस्टेबल सभी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल बेसिक से 0 टू हीरो, और सभी एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम पढ़ना शुरू कर चुके। क्या आप खुश हैं? पढ़ने के लिए तैयार है? लाइक कर दो। ऑर्गेनिक ये हमारे चैनल पे पहली बार हुआ, 50,000 बच्चे लाइव इस क्लास को पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत की बच्चा जनता। प्यारे बच्चों, कैसे हो? मजा आ गया? मौसम बांध दिया तुमने, ठीक है। पर दिल मांगे मोर, 51,000 का चढ़ावा चढ़ चुका है, लेकिन ये चढ़ावा और आगे बढ़ते रहना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। प्यारे दोस्त, नंबर सिस्टम क्लास 1 का पढ़ेंगे जी हम। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को जाति प्रजातियों में बांट देंगे, दंगा करवा देंगे आज, समझे? रिमाइंडर थ्योरम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, अरे भाग करना सिखाएंगे बिल्कुल। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, कटेगा कि नहीं कटेगा, जैसे तुम्हारा कटा वैसे संख्या कट रही है कि नहीं, आज सिखाया जाएगा दोस्त आपको। वाके बाद आप देखो सिस्टम, देखो कितना ऑर्गेनिक हम पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि एक लौंडे ने 20,000 रुपये तनख्वाह पे, उसको लौंडे ने सवाल बना के दे दिए, सीट पीपीटी बना के दे दी, पढ़ा दिया। ऐसा है वानखेड़े? क्या नहीं, मेहनत करते हैं मेरे भाई। ये पिछले 1 साल के एसएससी की हिस्ट्री है। पिछले 1 साल में एसएससी लगभग 7,000 सवाल पूछ चुका है अलग अलग पेपर में, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट में मिला के। इसमें नंबर सिस्टम चैप्टर से 464 सवाल आए, यानी कि 100% में लगभग 7% वेटेज इस नंबर सिस्टम का है। देखो पेपर में सबसे ज्यादा आता है मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, फिर उसके बाद अर्थमेटिक मैथ में सबसे ज्यादा आता है लाभ हानि। लाभ हानि के बाद अगर पूरे गणित का सबसे महत्वपूर्ण कोई चैप्टर है तो नंबर सिस्टम। ये आप देखो, नंबर सिस्टम के सामने जो आप पढ़ते हो ना, SICI, टाइम एंड वर्क है ना, ये एवरेज, मिक्सड एलिगेशन रेशियो, इनकी कोई औकात नहीं है। सबसे ऊपर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लाभ हानि, वाके बाद नंबर सिस्टम ही औरा बनाए बैठा है। 1 लाख लाइव चाहिए बेटे, तब पढ़ाना शुरू करूंगा। हाँ ठीक है, तो नंबर सिस्टम का पेपर में वेटेज लगभग 7 से 8% है। यानी कि चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम वाले हो, अगर वो 100 सवाल परीक्षा में बनाते हैं तो 100 सवालों में 7 से 8 क्वेश्चन केवल नंबर सिस्टम के रहते हैं। ये केवल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं, एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन नहीं, वो अलग है। समझे ना प्यारे बच्चों? तो ये है यहां नंबर सिस्टम का ऑरा। तो आज हम ये पढ़ने वाले, और मैं आपको बताऊं नंबर सिस्टम में भी सबसे ज्यादा सवाल आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण और डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम से। ठीक है, नंबर सिस्टम को आज इस तरीके से मत पढ़ना कि यार 25 में से 2-3 सवाल ही तो आएगा इस चैप्टर से, नहीं। ये पूरे गणित का एक फाउंडेशन है। जैसे अर्थमेटिक का फाउंडेशन बनता है परसेंटेज, लेकिन पूरे ओवरऑल मैथ्स का जो बेसिक बनता है वो नंबर सिस्टम ही बनता है। तो आप ऐसे पढ़िए कि मुझे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के नजरिए से पढ़ना है। ठीक है, और एडिक्विटी को नंबर सिस्टम बहुत पसंद है ना। पिछले देखिए 1 साल में आप देखो कि इस चैप्टर का वेटेज काफी बढ़ा है। देख पा रहे हैं कि भैया पूरे गणित में लगभग 20-25 चैप्टर हैं, 20वें 25वें चैप्टर में टॉप 5 स्थान पे ये आता है। ये आपके पास एक्यूरेट डाटा है, रिसर्च करते बेटा हम लोग। ठीक है ना जी? अच्छा जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये। सब बच्चे सिलेक्शन वे टेस्टिंग एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कर लो। भारत की एकमात्र एप्लीकेशन है जिसपे आपको पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ टेस्ट और हर सब्जेक्ट के 10,000 से ज्यादा विद सॉल्यूशन सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे प्यारे बच्चों। 50 लाख से ज्यादा बच्चों का भरोसा इस एप्लीकेशन पर, बिना 1 रुपया एड पे खर्च किए। आप ही मेरा एड हो, आप लाइब्रेरी में जा जाके बता दो।
एड मेरा क्या है प्यार, मैं कैसे प्रचार करता हूं, ये देखिए, ये सिलेक्शन वे है, ये सिलेक्शन वॉल है। आप देखो, मैं दावे चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि पूरी एसएससी के इतिहास में इतने सारे अध्यापक हैं आदरणीय, हमसे ज्यादा सिलेक्टेड बच्चों के साथ खड़ा कोई नहीं हो पाया। जितना सिलेक्टेड बच्चे मैं एक छत के नीचे लाया हूं, उसका आधे का आधा भी कोई नहीं ला पाया। यह रिकॉर्ड है। इतने ज्यादा सिलेक्टेड बच्चों की फोटो कहीं और आपको नहीं मिलेगी प्यारे दोस्तों। यह भीड़ पैसा देके नहीं बुलाई जा सकती। यह इतनी सारी गर्ल्स, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, 300 से ज्यादा ओएस एक साथ मेरे पीछे खड़े हैं, 250 से ज्यादा एएसओ एक साथ एक मंच पे खड़े थे हैं, और 2024 में भी देख रहे हैं प्यारे भाई। लेकिन दिल की इच्छा है एक फोटो ऐसी आपके साथ भी खिंचानी है 2026 का जब रिजल्ट आएगा तभी तो पढ़ाने का फायदा है। तो मेहनत करो कि बेटा दिल्ली में कोई बैंक्वेट ना बचे कि हम वहां इतनी भीड़ इकट्ठा कर पाए। इतना पढ़ो, इतना सिलेक्शन हम निकालें। ये बच्चे, एक एक सिलेक्टेड बच्चा जब 50-50, 100-100, हजारों बच्चों को हमारे साथ जुड़ता है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती और हम सब पे भारी बन के निकलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मजा आ रहा है? तो खुद के लिए हमेशा बड़ा सोचो कि मैं ही बनूंगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, मैं ही निचोड़ूंगा भारत की गरीब जनता को। ठीक है नहीं बेटा, ये गलत बात है। ईमानदार मैं ही बनूंगा। अपने लिए बड़ा सोचो। तुम्हारे लिए छोटा सोचने वाले तो नीच लोग समाज में हैं। ये ससुराई चुट्टा बनेगा कुछ है, शकल देखिए। तो अपने लिए बड़ा सोचो। बड़ा सोचोगे, बड़ा टारगेट रखोगे, उच्च मेहनत करोगे तो लक्ष्य जरूर हासिल करोगे मेरे भाई। क्योंकि अंततः मेहनत करने से, पढ़ने से ही होगा। भाई मैंने तो मेहनत करके लोगों को सफल होते हुए देखा है। मैं खुद मेहनत करके जो है ठीक ठाक सफल हूं। इतने सारे अभी लाखों बच्चे पढ़ने लग रहे हैं भाई एक अनाउंसमेंट पे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत मेहनत करो। मैं अपनी मेहनत पे गर्व करता हूं। जिस दिन आपको अपनी मेहनत पे फक्र होने लगे, क्या कि मैं ही तो हूं चीता चलता फिरता इंसान के रूप में, उस दिन आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी शुरुआत। कैसे हैं आप? जोश में पढ़ने के लिए तैयार है? अब मजा आएगा बीड़ू। शेयर कर दो। ठीक, हमारा मोटिवेशन एक ही है, हम पढ़ाएं, बच्चे की नौकरी हो, बच्चे की मिठाई हम तक पहुंचे, उसके घर में खुशी आए, वो अपने बहन की शादी कर पाए, मकान बना पाए, कर्जा उतार पाए। ये मेरा मोटिवेशन है। और जो मैं पढ़ाऊं, मेरी मेहनत को बच्चे एक्नॉलेज करें, बच्चे लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें, बस। इससे ज्यादा हमें आपसे उम्मीद नहीं है। आप कामयाब हो जाओ, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा उपहार होगा आपकी तरफ से मेरे लिए, और मेरी तरफ से आपके लिए फ्री बैच है। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बच्चों क्या आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है मेरे भाई। तो आज हैं नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो बताओ वानखड़ी जी, व्हाट इज ए नंबर? नंबर का है जी? का है जी नंबर? नंबर एक ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू है जिसका यूज गणना, नापने के लिए, तुलना करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए किया जाता है। सब बच्चे जानते हैं, है ना? ऐसे चिन्ह जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते, संख्या कहते हैं, ये सब बालक जानता है। ये तो मजाक के लिए है भाई। इंसान में भी कई तरह के हैं ना, हैं? इंसान में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, ईमानदार भी हैं, बेईमान भी हैं, सचिन जैसे भोले भी हैं, है कि नहीं? हमें समझना है कि संख्याओं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं की प्रजातियां क्या हैं। पेपर में यह है कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपके सामने, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्या पद्धति टाइप 1। नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मैं कह रहा हूं कि गारंटी से एक सवाल आएगा, गारंटी एक सवाल। ठीक है बेटा, तो उसके लिए मेहनत करते हैं, पढ़ना पड़ेगा। आइए, तो नंबर्स हैं सचिन, ठीक है? नंबर्स 3 हिस्सों में बांटे गए। नंबर्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? देखो, ये थ्योरी ऊपर ऊपर से सभी बता देते हैं, पीपीटी पीएनजी भी देते हैं, पर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, है ना? आप अनुभव करोगे कि हां आपने सीखा है।
ठीक है। और लेटेस्ट सवाल हम ज्यादा करेंगे, एसएससी के भी, रेलवे के भी और स्टेट एग्जाम के भी। खुश रहो, मन से पढ़ो प्यारे बच्चों। नंबर्स 3 तरह के होते हैं प्यारे बच्चों, संख्याओं को 3 प्रजातियों में बांट दिया। रियल नंबर्स, हिंदी में वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। आपके सिलेबस में ना तो इमेजिनरी नंबर है ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है बच्चों, लेकिन आपको इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कम से कम। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, जिनको नंबर लाइन पर निर्देशित किया जा सकता है, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। आप कहोगे सर ये नंबर लाइन क्या है? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये नंबर लाइन है, बीचों बीच में क्या है? जीरो। जीरो मींस नथिंग, न्यूट्रल। जीरो के आगे आप एक कदम चले, ये क्या है? एक पेन। एक और चाइना से खरीद लूं, कितने हो जाएंगे? 2 पेन। फिर एक कदम, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कहां तक चलता जा रहा है? अनंत तक, अनंत तक, है ना। ये जीरो से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या है बेटे? पॉजिटिव। जीरो से पीछे आओ, -1, अरे एक कदम पीछे धकेल दिया, -2, -3, -4, -5, अरे कहां तक पहुंच गए बेटा? माइनस अनंत पे पहुंच गए। ये नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर स्थित हर एक संख्या है 1 लाख बच्चे। थैंक यू। 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है, धन्यवाद मेरे भाई। ये शायद एसएससी के इतिहास में पहली बार है, पहली बार ही है ना, कि किसी पढ़ाई की वीडियो पर 1 लाख बच्चे लाइव जुड़कर सीरियसली पढ़ रहे हैं। जल ग्रहण करिए इसी बात पे। धन्यवाद आप सभी प्यारी प्यारी बच्चा जनता का, धन्यवाद। इतना विश्वास प्रेम दिखाने के लिए इसको प्रसारित करो। ये क्लास सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों को समझ में आएगा और मजा भी आएगा, ठीक है दोस्त। आइए जी, ठीक है। तो ये नंबर लाइन है, बीचों बीच में जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, आगे कहां तक जाएगा? कोई अंत नहीं है, प्लस इनफाइनाइट। जीरो से पहले -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। जीरो से पहले वाली जो संख्या उन्हें बोलते हैं हम निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो के आगे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, पूर्णांक। यहां आप देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, इनको कहा जाता है इंटीजर्स या हिंदी में पूर्णांक। जीरो से आगे पॉजिटिव वाले, जीरो से पहले नेगेटिव वाले। संख्याएं कहां से शुरू होती हैं कोनो पता नहीं, माइनस इनफाइनाइट से। संख्याएं कहां पे जाके अंत होंगी प्यारे बच्चों, कोई पता नहीं, प्लस इनफाइनाइट पे। तो ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर स्थित हर एक बिंदु, इस नंबर लाइन पर स्थित हर एक संख्या रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या कहलाती है। और आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये हैं इंटीजर्स या हिंदी में पूर्णांक। समझ में आया है बच्चों? कोई तकलीफ? तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है वो रियल नंबर या हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये सब नंबर लाइन पर लिखे हुए नंबर रियल नंबर्स हैं। अगर आप देखो प्यारे बच्चों तो आपको ये समझ आएगा कि ये नंबर लाइन है, बीचों बीच में क्या है? जीरो। जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, जीरो से पहले -1, -2, -3, -4, -5, ये सब रियल नंबर है। ये है इंटीजर पूर्णांक, इनमें कहीं दशमलव आ रहा है, कहीं बटे में आ रहा है। जितनी भी भिन्न है, जितनी भी फ्रैक्शन है, वो भी इन्हीं के बीच में आएंगी। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों ये क्या है? 0 से लेके 1, ये कितना कदम है जी? 1 कदम। कितना कदम है? ये 1 कदम है। अब इस 1 कदम के मैं 5 इसको पकड़ लेते, ये 0 से लेके 1 तक 1 कदम, इसके 5 टुकड़े कर दूं, 5 टुकड़े। तो पहला टुकड़ा क्या जाएगा? 1/5, दूसरा टुकड़ा 2/5, तीसरा टुकड़ा 3/5, चौथा टुकड़ा 4/5 और अगला टुकड़ा 5/5, यानी कि 1 ही आ गया। यानी कि जितनी भी भिन्न है वो इन्हीं के बीच में आ रही हैं, इन्हीं के बीच में क्या आएंगी? सारी भिन्न आएंगी।
सारे दशमलव भी भिन्न और दशमलव अलग बात तो है नहीं, सेम ही बात है प्यारे बच्चों। हम ये पकड़ लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है 1 और 2, 1 से 2 के बीच में एक कदम है, 1 से 2 के बीच में एक कदम है। इसके 10 बराबर हिस्से कर दो। कितने हिस्से कर दीजिए? 10 हिस्से कर दो। तो 1 क्या, ये 1 का मतलब है 1.0, 2 का मतलब 2. 10 हिस्से कर दो तो अगला क्या आएगा? 1.1, अगला क्या आएगा? 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, आखिर में क्या पहुंच गए? 2 पे पहुंच गए। यानी कि जितनी भी दशमलव संख्याएं वो भी इसी नंबर लाइन पर आ रही हैं। इन दशमलव संख्याओं के बीच में भी दशमलव संख्या, इन दशमलव संख्याओं के बीच में भी डेसिमल हैं। आप ये पकड़ लीजिए प्यारे बच्चों, ये पकड़ लो 1.1 और 1.2, इनके बीच में भी बहुत सारे डेसिमल दशमलव संख्याएं। क्या दिख रहा है? 1.1 और 1.2। 1.1 को क्या लिख सकते हैं? 1.10 और 1.2 का मतलब 1.20 है कि नहीं? 10 हिस्से कर दो। कितने हिस्से कर दो? इसके 10 हिस्से कर दो तो 1.10 के आगे 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और 1.2। यानी कि इसी नंबर लाइन पर सारे पूर्णांक हैं। इन्हीं पूर्णांकों के बीच में सारी भिन्न है और इन्हीं पूर्णांकों के बीच में सारी दशमलव संख्याएं हैं। समझ में? तो जितना भी माल इस नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है, वो सब क्या है प्यारे बच्चों? रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सबको समझ में आया? जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है वो रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सबको समझ में बात? आगे चलेंगे प्यारे भाई, आपके सामने इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता, जो संख्याएं इस नंबर लाइन पर हैं ही नहीं, जिनका प्रैक्टिकली आम जनता में कोई इस्तेमाल नहीं है, वो क्या है? इमेजिनरी नंबर्स। आप कहोगे सर क्या? बच्चों मैं आपसे कहता हूं जरा बताइए कि 36 का अंडर रूट क्या है। जब मैं आपसे कहता हूं कि 36 का वर्गमूल क्या है, 36 का अंडर रूट क्या है, तो एक ऐसी संख्या बतानी जिसकी 2 बार गुणा करके 36 आ जाए। कौन सी संख्या ऐसी? 6। 36 का अंडर रूट 6 होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बताइए -36 का अंडर रूट क्या है? -36 का अंडर रूट क्या है? तो क्या दुनिया में ऐसी कोई संख्या है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -36 आ जाए? नहीं है ना। इसलिए अंडर रूट ऑफ -36 यानी कि निगेटिव संख्या का अंडर रूट क्या है प्यारे बच्चों? इमेजिनरी नंबर से काल्पनिक संख्याएं। सबको समझ में आया प्यारे दोस्तों? है भैया? तो प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? माइनस, देखो 1 का अंडर रूट क्या होता है? सबको पता है कि 1 एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 1 आ जाए। क्या है? 1। लेकिन मैं आपसे कहूं -1 का अंडर रूट क्या होगा? एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। पर कल्पनाओं में तो आप भी ऐश्वर्य राय के मालिक हो, है ना। लेकिन कल्पनाओं में हमने मान ली कि -1 का अंडर रूट एक संख्या है इमेजिनरी, जिसको हम बोलते हैं आयोटा, और आई से निर्देशित करते हैं। किससे निर्देशित करते हैं? आई से। तो -1 का अंडर रूट हमने क्या मान लिया? आयोटा मान लिया। तो अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? -1। क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है मेरे भाई? तो -36 का अंडर रूट कैसी संख्या है? एक इमेजिनरी काल्पनिक संख्या है। -36 के अंडर रूट को कैसे लिखेंगे? 36 गुणा -1। देख सकते हो 36 का अंडर रूट क्या आएगा प्यारे भाई? 6। और -1 का अंडर रूट एक इमेजिनरी काल्पनिक संख्या हमने मान ली कि होती होगी कहीं एलियन के पास, जिसकी 2 बार गुणा करके -1 आता हो, यानी कि आयोटा। तो -36 का अंडर रूट 6 आयोटा है, और आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है जी। ठीक है? तो -14 का अंडर रूट, -36 का अंडर रूट, इनको यहां बिठाने की कोशिश करोगे नहीं बैठेगा। समझे ना प्यारे बच्चों? तो ये हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स में ही ना है, कॉम्प्लेक्स हो गया बेटे। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें रियल नंबर भी आता हो और
इमेजिनरी नंबर का भी हिस्सा आता हो, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। एग्जांपल के लिए 5 + 2 आयोटा, 5 क्या है? रियल नंबर, देखो यहां दिख रहा है नंबर लाइन पे, और आयोटा क्या है? काल्पनिक। तो रियल प्लस इमेजिनरी मिलके क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो थोड़ा पेशेंस बना के चलना पड़ेगा मेरे भाई, ना समझ में आए तो इग्नोर कर दो, वो भी तो करती है तुम्हें, फिर भी लगे रहते हो, लगे रहना है, समझे ना मेरे भाई, भाग के नहीं जाना। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको इस नंबर लाइन पर निर्देशित किया जा सकता है कि नहीं? इमेजिनरी नंबर जो इस नंबर लाइन पर है ही नहीं, यानी कि नेगेटिव संख्या का एक तरीके से स्क्वायर रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर माने रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स। अब बताइए आप मुझे इस पे इतनी सी बात पे भी पेपर में सवाल आते हैं, पर बालक करता कहां है? आइए जी, सिलेक्शन फेस 2025 में सवाल आया, वॉट डज ईच पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? संख्या रेखा नंबर लाइन पर स्थित हर एक बिंदु रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या होता है। अभी पढ़ाया, नंबर लाइन पर स्थित संख्याओं को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, हैं समझ में आ रहा है भाई? ठीक है मेरे भाई, वो सभी नंबर जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो नंबर लाइन पर होगा रियल नंबर्स। ये बताइए, CHSL 2025 प्री के पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी संख्या रियल नहीं है? कौन सी संख्या रियल नहीं है? रियल नहीं है तो क्या होगी जी? इमेजिनरी। बताओ कौन सा इमेजिनरी है? √7 निकल सकता है, 1/√7 भी इस किसको इतना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन मैं आपसे कहूं √- का ये जो है आपका रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए? -7 आ जाए। तो इसका आंसर है, सब बच्चे ठीक बता रहे हैं, √-7। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। देखो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर वो सभी संख्याएं जो नंबर लाइन के ऊपर आ जाती हैं क्या कहलाती हैं? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। सारे पूर्णांक इसी पर हैं, सारी भिन्न इसी पर हैं, सारे दशमलव इसी पर हैं, छोटे बड़े सब दशमलव है ना। बच्चा कहेगा सर मान लीजिए √5 लिखा हुआ है, √5 कहां आएगा? √5 की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लगभग जो क्या आता है ये 2.23 समथिंग आता है, कुछ ना कुछ लगभग में। √5 भी इसी नंबर लाइन के ऊपर होगा। कहां होगा जी? मुझे तो नहीं दिख रहा √5, आपको दिखता है? समझिए मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से समझो। हैवान खेड़े जी, मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर यहां क्या है? 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसी चलेगा कि नहीं? ये नंबर लाइन है प्यारे बच्चों, हमें क्या दिखाना है? √5। √5 कैसे आएगा? तो प्यारे दोस्त एक बात बताइए, यहां से यहां तक कितने कदम चले आप? 2, पता है? पैमाना लीजिए, पैमाना लेके आप एक कदम ऐसे ऊपर चढ़ा दीजिए, एक कदम है भाई, मुझे पता ना 0 से लेके 1 तक यहां कितना कदम हो गया? एक कदम, एक कदम यहां ऊपर चढ़ा दीजिए। चढ़ा सकते हैं कितने के एंगल पर? 90 डिग्री के कोण पर। कितने कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मुझे बताओ प्यारे बच्चों की ये लंबाई कितनी बनेगी यहां से यहां तक? ये लंबाई कितनी बनेगी बताओ जी? पाइथागोरस थ्योरम से आप कहोगे तो ये 0 से लेके 2 तक 2 है और ये है 1, तो यहां अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बनेगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 1 5। तो ये √5 बन गया कि नहीं बन गया? √5। यानी कि मुझे पता चल गया कि ये लंबाई यहां से यहां तक की है भाई, ये लंबाई यहां से यहां तक की कितनी है? √5 है। और पैमाना लीजिए, पैमाने से नाप के ये यहां पे लगा, जितनी ये है पैमाने से नाप के प्यारे दोस्तों यहां पे टिका दीजिए, तो ये बीच में क्या आ जाएगा? यहां पे √5 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि जितने भी अंडर रूट हैं वो भी सब इसी लाइन पर। ये नंबर लाइन बड़ी खतरनाक चीज है। तो √5 भी क्या है? इसी नंबर लाइन पर है, इसलिए ये भी रियल नंबर है कि नहीं? मजेदार चीज। ठीक बच्चों, भाई ये √5 है, इतनी पैमाने में लंबाई लो और यहां बराबर बना दीजिए, ये क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। बोलो मस्त है।
तो इसी नंबर लाइन पर सारे पूर्णांक हैं, सारे भिन्न हैं, सारे दशमलव हैं और सारे ही अंडर रूट वगैरह भी इसी नंबर लाइन पर हैं और यही कहलाते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। आप बोलोगे जी सर मस्त, मजा आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो तरह का आपको दिखेगा, या तो उसमें दशमलव होगा या दशमलव नहीं होगा, या तो दशमलव होगा या दशमलव नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, जहां दशमलव नहीं है उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स या हिंदी में पूर्णांक। समझे? ये नंबर लाइन है, दिख रही नंबर लाइन, ये जीरो, जीरो के बाद वन, वन में कहीं बटे आ रहा है? नहीं आ रहा ना। वन में कहीं दशमलव है? नहीं, वन में कहीं, वन तो पूरा वन है, यानी कि पूरा कदम, पूरा कदम। तो जिन नंबर्स में कोई दशमलव पार्ट नहीं होता वो पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों? पूर्णांक है, इंटीजर्स पूर्णांक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे अनंत तक, -1 -2 -3 -4 पीछे माइनस अनंत तक। तो 0 के आगे वाले पॉजिटिव पूर्णांक, 0 से पीछे वाले नेगेटिव पूर्णांक। फिर 0 कैसा पूर्णांक? 0 के साथ क्या अत्याचार है? 0 भाई साहब ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। 0 न्यूट्रल मस्त रहता है, किसी के साथ बिहार नहीं करता। समझे? 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो 0 क्या है? न्यूट्रल पूर्णांक है। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये है पूर्णांक संख्या जो लिखा हुआ है, इन्हीं के बीच में भिन्न आएगा, इन्हीं के बीच में दशमलव आएंगे, इन्हीं के बीच में अंडर रूट वगैरह आएंगे, पूर्णांकों के बीच में। ठीक है ना? कोई तकलीफ? इसके बाद है दशमलव। दशमलव आप सभी जानते हैं, हिस्से कर देना प्यारे बच्चों। जैसे 1 और 2 के बीच में भी तो बहुत सारे यहां पे बिंदु हैं, वो बिंदु कैसे आएंगे? हिस्से करके। तो वही हिस्से क्या कहलाते हैं? दशमलव। समझ में आया प्यारे बच्चों? वो संख्याएं जिनमें पूर्णांक के बाद दशमलव लगा हो, दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। शांत दशमलव वो होते हैं जहां दशमलव के बाद अंक लिमिटेड होते हैं, उन्हें गिन सकते हो। जैसे 0.37, दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं। 0.5192, दशमलव के बाद केवल 4 ही अंक है। 27.614, दशमलव के बाद केवल 3 ही अंक है। ये सब क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। लेकिन नाम में क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होऊंगा कभी शांत, फड़फड़ाता रहूंगा, हैं, आजादी मांगता रहूंगा आजाद देश में। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है प्यारे भाई, समझे ना? तो ये अशांत दशमलव। यहां दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों? अनंत होती है। दशमलव के बाद अंक कभी खत्म नहीं होते, ससुरे चलते ही जाते, चलते ही जाते। समझे ना? इनकी बैटरी आदमी की तरह एंड नहीं होगी 70-80 साल पे, ससुरा चलता रहेगा। ठीक है? ये देखिए 0.8191919191919 कोई अंत इसका नहीं है। समझ में है प्यारे बच्चों? हैं? समझ में आ रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया जी। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर, पूर्णांक या दशमलव। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया बताया जी, 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। अच्छा, तो ये आपके सामने है इंटीजर्स पूर्णांक। क्या है सब ये? इंटीजर संख्याएं। कहां से शुरू होती हैं? माइनस इनफिनिटी, नहीं पता। कहां पे अंत होंगी? नहीं पता प्यारे बच्चों। हां, 0 से पहले वाले क्या है? ये निगेटिव। 0 से पहले वाले हैं निगेटिव पूर्णांक। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे जी सर 0 के आगे वाले क्या हैं? पॉजिटिव। समझ में आया प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। इनका एक नाम और है और इनका नाम है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां से शुरू होती है? 1 से। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। 0 से पहले वाले क्या हैं? -1 -2 -3 निगेटिव। तो आप मुझे एक बात बताना, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं आपसे कहूं ये क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये वो संख्याएं हैं जो निगेटिव नहीं है, नॉन निगेटिव। क्या है प्यारे बच्चों? नॉन निगेटिव। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों,
जीरो भी एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है बच्चों, जीरो से पहले सब क्या है, निगेटिव, और जीरो इसके अलावा क्या बचा, ये सब नॉन निगेटिव। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 इसमें कहीं भी निगेटिव का साइन नहीं है, इन्हें बोलते हैं नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है बच्चे, बेईमान आदमी का मतलब यह नहीं है कि जो जाकर रिश्वत मांगे, जो दे जे चुपचाप जेब में रख ले वो भी बेईमान है। तो नॉन निगेटिव का मतलब है जिसमें निगेटिव का साइन ना हो। 0 1 2 3 4 5 6 से कहां तक, अनंत तक। ये है नॉन निगेटिव पूर्णांक, इन्हीं को कहा जाता है होल नंबर्स। क्या कहा जाता है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स के भीतर क्या आएगा, होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, जीरो, और जीरो के बाद सारे क्या हैं, पॉजिटिव। तो जीरो और पॉजिटिव पूर्णांक मिला के ही बनता है होल नंबर्स। समझ में आया ना, मस्त मजा आया। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इंटीजर्स अच्छे से समझ में आ गया। सवाल करके बताइए जरा आप मुझे, इसी पर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उस पर सवाल आपको करवाऊंगा, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट, मजा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इंटीजर। आपके सामने 4 सैंपल रख दिए, पूछ रहा है बेटे बता कौन सा पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक। 6.28 यहां तो दशमलव घुस गया भाई साहब, ये तो पूर्णांक है ही नहीं है जी, दशमलव घुस गया। 2/3 ये तो भन्य हो गया ना बेटा, बटा में चला गया। √12 यहां रूट फूट आ गया, इसकी वैल्यू आप निकालोगे दशमलव में ही आएगी। फिर क्या बचा, माइनस का 10 एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, निगेटिव पूर्णांक। तो -10 यहां पे निगेटिव पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये बताइए प्यारे बच्चों। अच्छा जी, ये हुआ सवाल, यस। तो देखिए रियल नंबर्स 2 हिस्सों में बांटा गया है, इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर मैंने अच्छे समझा दिया कि 0 1 2 3 4 ये सब क्या नॉन नेगेटिव या होल नंबर्स। 1 से अगर शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। असली जो खेल आपको समझना है वो यही समझना है दशमलव का। दशमलव बहुत गहरी चीज है और यहीं से आपको मजा आना शुरू होगा मेरे भाई। डेसिमल, दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। तो शांत दशमलव वो होते हैं जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या लिमिटेड होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2.6 दशमलव के बाद कितने अंक हैं, केवल एक ही अंक है। तो 2.6 क्या है, शांत दशमलव। अगर आप ध्यान से देखना तो 2.6 को अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो बच्चों में कैसे लिखता हूं, 26/10। दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 से भाग करूंगा। 26 को अगर आप 10 से भाग दोगे क्या आता है, 2.6। तो भिन्न और दशमलव अलग चीज नहीं है, सेम ही चीज है। तो 26/10 यानी कि 13/5, यानी कि शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैं फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूं, लिख सकते हैं कि नहीं। ये 1.74 यहां डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, कैसा दशमलव है, शांत। इसको भी आप लिख सकते हो, अगर आप दशमलव हटाओगे दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो नीचे किससे भाग करिएगा, 100 से। किससे कट जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका 2 से कट जाएगा, 87/50। तो ये भी भिन्न में बदल गया। यानी कि आप किसी भी टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव को भिन्न में बदल के लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं। अशांत दशमलव वो होते हैं प्यारे बच्चों जो ससुरे कभी खत्म नहीं होते, अंत तक चलते रहते हैं। लेकिन अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं। अशांति तो है एक अच्छी वाली एक बुरी वाली। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव तो है बट रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट कर रहा है। इसका नाम है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। अशांत तो है लेकिन आवर्ती दशमलव, बार बार उन्हीं अंकों की जो है रिपीटेशन, आवर्ती पुनरावर्ती करता रहता है। समझ में है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के लिए 0.666666666 दशमलव के बाद पूरी दुनिया का कागज खत्म कर दो लेकिन 6 लिखना बंद मत करो। तो कैसा दशमलव है ये, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन बार बार 6 ही रिपीट हो रहा है बट रिपीटिंग डेसिमल।
इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, 0.6 बार 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 बार। समझे ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसको भी भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। 0.6 बार को देखो कैसे बदलेंगे मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आप देखना क्या मैं सही बता रहा हूं कि नहीं। दशमलव हटाओ, बार हटाओ। अगर बार लगा हुआ है तो किससे भाग करना है? 9 से भाग करना है। 6/9 बराबर यानी कि 2/3। भाग करके देखो अपनी कॉपी में, 2 को 3 से भाग करके देखो मोबाइल में क्या आ रहा है? 0.6 ये आएगा। उसके बाद क्या है? 0.71717171 डॉट 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 क्या है? 0.71 के ऊपर देखो ये क्या है? अशांत दशमलव है, बार बार अनंत तक जा रहा है लेकिन एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, 7171717171। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। इसको भी आप भिन्न में लिख सकते हो। दशमलव हटाइए, 2 अंकों पे ऊपर बार है तो नीचे किससे भाग करेंगे? 2 बार 9 से भाग करके देखो। 71 को 2 बार 9 से, कॉपी में या मोबाइल में 0.71717171 ही आएगा। यानी कि शांत दशमलव को भी आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो अंश बटे हर करके, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट नॉन रिपीटिंग, ना तो कभी शांत होता है, ना तो ससरा कभी खत्म होता, ना ही कोई पैटर्न रिपीट करता, बस अपनी मर्जी से चले जाता है। तो यह है अशांत और अनावर्ती दशमलव, जिसे कहते हैं नॉन रिकरिंग। कुछ भी यहां रिकरिंग या रिपीट नहीं हो रहा। जैसे दशमलव के बाद 0.71342619, आगे क्या आएगा कुछ नहीं पता, चले जा रहा है प्यारे बच्चों। 0.71342619, आगे क्या आएगा पता नहीं, चला जा रहा है लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा। ये कैसा दशमलव है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। क्या आप इसकी भिन्न बना सकते हो? मुझे जब ये पता ही नहीं है कि आगे क्या आएगा, ये आगे क्या मुंह फाड़ेगा, तो इसका जब मान ही नहीं पता, इसकी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता, तो भिन्न का खाक बनाऊंगा? इसलिए आप इनकी भिन्न नहीं बना सकते। आप नॉन रिपीटिंग डेसिमल को A/B फॉर्म में नहीं लिख सकते। यही वो चीज है जिससे 2025 एसएससी में सबसे ज्यादा सवाल आए है कि नहीं वानखेड़े जी? है, सबसे ज्यादा इसी से सवाल आए हैं। आप बोलोगे जी सर कैसे, पर अभी दिखाते हैं। यहां तक समझ में आया ना? सबको मजा आया? तो दशमलव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 वेराइटी निकल के आई। पहली वेराइटी रिपीटिंग, दूसरी नॉन रिपीटिंग। समझे ना बच्चों? जरा इस पे प्रश्न मुझे करके दिखाना। बताइए, एनटीपीसी का सवाल है। हाँ जी, क्या कह रहा है? सर मैं इंडियन आर्मी में मेडिकल असिस्टेंट एज एसीपी हूं, मुझे लाइव क्लास देखने का टाइम नहीं मिलता, प्लीज इस वीडियो को प्राइवेट मत करवा दो। नहीं भैया, ये प्राइवेट नहीं होगी, है ना, केवल आपके लिए अवेलेबल होगी, प्राइवेट नहीं करवाएंगे। आप लाइव पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको हम वीडियो दे देंगे, चिंता ना करें। रेस्पेक्ट इंडियन आर्मी भाई, जो सुपर चैट में पैसे भेज रहे हैं वो पैसे खराब ना करें, हम रिफंड कर देंगे, ठीक है। हाँ, टीम से कह के मैं सभी बच्चों का प्यार भरे मैसेज देख रहा हूं। आइए जी, तो मैंने आपको क्या समझा दिया जी? डेसिमल समझा दिया। अच्छा ये बताइए, मैंने पढ़ा दिया और निकल गया, टीचर भी पढ़ा कर निकल गया, लेकिन सवाल तो यार ये बालक को पता ही नहीं है। पता है क्या? ए नंबर इज सेड टू बी प्योर रिकरिंग। किसी संख्या को प्योर रिकरिंग कब कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, सब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये सब है रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, जहां दशमलव के बाद बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं भैया, 12.8 136 डॉट 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 डॉट। ये भी कैसा डेसिमल है? रिकरिंग डेसिमल है। यहां देखिए दशमलव के बाद क्या आ रहा है? 12.8 आ रहा है, 8 के बाद देखो पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया, 136 136 136 136। ये रिपीटिंग डेसिमल है, अशांत है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है।
प्रश्न तो ये आएगा पेपर में, अरे एनटीपीसी में आया भाई। बताओ प्योर रिकरिंग माल क्या होता है? प्योर रिकरिंग शुद्ध आवर्ती, शुद्ध मतलब बिना मिलावट वाला, बिना मिलावट वाला मतलब प्यारे बच्चों सोचो, जिनको ना पता हो, ओनली 1 डिजिट रिपीट, डेसिमल टर्मिनेट। भाई जब खुद ही कह रहा है रिकरिंग है तो टर्मिनेट का मतलब ही नहीं है। प्योर रिकरिंग का मतलब है जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो दशमलव के तुरंत बाद शुरू हो जाएं। आपको यहां जो दिखाई दे रहा है ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हैं, लेकिन पहले वाले जो दो हैं यहां दशमलव के तुरंत बाद ही रिपीटेशन शुरू हो गया। 0.6 चलता जा रहा है, 0.7177777171, ये क्या माल है? प्योर माल है, विदाउट एनी मिलावट। लेकिन यहां आप देखोगे प्यारे बच्चों 12.8 आया पहले, फिर उसके बाद रिपीटेशन आया 136 136 136 136। तो ये प्योर माल नहीं है, इसको हम बोल देंगे मिक्स्ड रिकरिंग। क्या बोल देंगे? मिक्स्ड रिकरिंग। बताओ कितनी गहरी बात पूछता है। बालक पढ़ता है वानखेड़, तुम्हें तो नहीं पता होगा ना ये, देखा समझे तो बालकों तुम्हें कैसे पता होगा जी। तो यानी कि शुद्ध आवर्ती तभी होगा जब अंकों का दोहराव, पुनरावर्ती वाले अंक दशमलव के तुरंत बाद ही गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। समझ में मजा आया जी? तो यहां आंसर है सी। ठीक है जी, चलिए अब ये वाला बता दीजिए आप। CHSL प्री 2025 के पेपर में आया इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, विच इज ए मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। कौन सा मिश्रित आवर्ती दशमलव है? रिकरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, लेकिन रिपीटिंग है। लेकिन रिपीटिंग में भी खास है, कौन सा? मिक्स्ड। आप देखो 0.25, अरे तो टर्मिनेट थोड़ा सा चला और खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग दशमलव है। 0.6666, प्योर माल है, दशमलव के बाद ही रिपीटेशन शुरू हो गया। ठीक है ना बच्चों? यहां देखिए डेसिमल के तुरंत बाद ही 0.123 123 123, डेसिमल के तुरंत बाद ही रिपीटेशन शुरू हो गया। इस पे आइए, आंसर क्या बचेगा? डी। 1 पॉइंट पहले क्या आया? 4, 4 के बाद 36 36, और देखो आगे फिर 36 36 चलता जा रहा है। तो ये कैसा है? ये मिक्स्ड रिकरिंग है। यहां दशमलव के तुरंत बाद जो है रिपीटेशन नहीं हुआ डिजिट्स का। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कंटेंट में मजा आ रहा है? कोई बात ना, चलेगा रात भर आज। ठीक है जी, कोई चला गया तो हड्डी तोड़ दूंगा उसकी। ठीक है, भूस भर दूंगा। पूरा पढ़ना है। प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो, आई विल ट्राई, माई इंग्लिश इज वेरी वेरी मच बेटर। भाई ठीक है भाई, मजा आ रहा है बच्चों? तो ये है आपका मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। इसके आगे मैं कहूं पूरे क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड में से एक है। जब हमने इतनी भसड़ फैला दी मेरे भाई कि देखिए रियल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर और दशमलव। इंटीजर में कोई दशमलव नहीं है, डेसिमल में भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के भी प्यारे बच्चों हमने यहां पे दो वैरायटी बना दी, रिपीटिंग वाला और नॉन रिपीटिंग वाला। अब जब इतना सारा रायता फैल गया तो हम इसको समेट लेते हैं और बढ़िया नाम रखते हैं। ठीक है ना? जैसे होता है ना, इसने 4 मर्डर कर रखे, इसने 6, इसने 7, इसने 10 डकैती डाल रखी, तो नाम दे दिया फैमिली को गुंडा फैमिली। ऐसे ही जब ये सब रायता फैल गया तो हमने इनको नाम दे दिया और एक अलग प्रजाति बना दी रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं की, जो बहुत जरूरी है। बच्चा इससे बहुत डरता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रियल नंबर्स को ही रेशनल और इरेशनल में बांटा गया है। रियल नंबर्स वैसे होते क्या है? जो नंबर्स नंबर लाइन पर निर्देशित किए जा सकते हैं। रियल नंबर्स या तो पूर्णांक होंगे या दशमलव में होंगे। दशमलव भी कई तरह के हैं। तो रियल नंबर्स को हमने बांटा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन संख्याओं को P/Q फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है ना।
या जिन संख्याओं को दो इंटीजर्स के पी और क्यू क्या हैं, पी और क्यू हैं इंटीजर्स पूर्णांक, जिन संख्याओं को दो इंटीजर्स या दो पूर्णांक के रेशियो के रूप में, दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में अंश बटे हर करके, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर करके लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पी को भाग कर रहे हैं क्यों से, ये जो नीचे वाला क्यों है ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गणित में आप किसी भी संख्या को जीरो से भाग करेंगे तो अनडिफाइन होता है, डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो शर्त है क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको दो इंटीजर्स के बटे के रूप में, दो इंटीजर्स के भाग के रूप में, पी बटे क्यू रूप में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। समझ में आया? तो यानी कि आप देखो रैशनल नंबर क्या होंगे, 5 बटे रैशनल नंबर है, जितनी भी फ्रैक्शन है सब क्या है रैशनल। देखो 5 और 7 दोनों इंटीजर हैं। 31 बटे 4 रैशनल नंबर, 31 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर। -8 बटे 13 रैशनल नंबर है, ऊपर -8 नीचे 13 रैशनल नंबर है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 0.82 को भी आप लिख सकते हो 82 बटे 10, 82 बटे 100, यानी कि क्या हो गया, पी बटे क्यू फॉर्म में हो गया है ना, अंश बटे हर हो गया 82 बटे 100। 22 बटे 7, 22 बटे 7 भी क्या है रैशनल नंबर, ऊपर 22 भी इंटीजर 7 भी इंटीजर। जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्णांक भी रैशनल नंबर ही हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, पूर्णांक भी क्या है रैशनल नंबर। मैं आपके सामने लिखता हूं, क्या लिख दे भैया, 14। आप कहोगे सर 14 कहां से रैशनल हुआ? 14 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 14 बटा 1, 14 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर। समझ में है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपके सामने लिखा हुआ है -316, क्या है निगेटिव पूर्णांक है, ये भी रैशनल नंबर है। -316 को क्या लिख सकते हो, -316 बटा 1। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे के सारे क्या हैं रैशनल नंबर हैं। जितनी भी संख्याओं को p बटे क्यू रूप में लिखा जा सकता है वो सब क्या है रैशनल नंबर। इसका मतलब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मजा आ जाएगा। रियल नंबर्स या तो इंटीजर हैं या डेसिमल है, सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। आ जाइए प्यारे बच्चों, दशमलव भी 3 प्रकार के, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। मैंने अभी पढ़ाया टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप लिख सकते हो भिन्न के रूप में, लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं बताया। अभी मैंने पढ़ा है कि जितने भी अशांत लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है उनको भी इस तरीके से भिन्न में बदल के लिखा जा सकता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई समझ लीजिए सबसे गहरी बात, ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा, ये क्या है रैशनल नंबर। ये क्या है प्यारे बच्चों रैशनल नंबर, या हिंदी में परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, हिंदी में परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स। जितने भी पूर्णांक हैं सब के सब लिखे जा सकते हैं बटे 1 करके भिन्न में। सारे टर्मिनेटिंग शांत दशमलव लिख सकते हो भिन्न में, सारे अशांत लेकिन रिपीटिंग डेसिमल सब a बटा b फॉर्म में लिख सकते हो। क्या है ये रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन सबको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, दो इंटीजर के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, क्या है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स प्यारे दोस्तों इंटीजर, सारे के सारे पूर्णांक रैशनल होते हैं, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव रैशनल होते हैं, सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल रैशनल होते हैं, क्योंकि इन सबको आप p बटे क्यू फॉर्म में लिख सकते हो प्यारे बच्चों। आई ना बात समझ में? ठीक है ना। तो ये जो चीज इतनी सारी अलग अलग रायता फैला हुआ था, छितरा हुआ था, हमने उसको समेट के क्या नाम दे दिया रैशनल नंबर नाम दे दिया, है कि नहीं बच्चे? आप बोलोगे जी सर ये तो मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, है कि नहीं? तो आपके सामने लिखा है 0.444444, कैसा डेसिमल है? इसको आप भिन्न में लिख सकते हो 4 बटे 9, 4 को 9 से भाग करना यही आएगा, आ गया ना p बाई क्यू फॉर्म में। ये कैसा डेसिमल है? रिकरिंग डेसिमल है ना। 0.56888 देखो रिपीटिंग डेसिमल है, इसको भी भिन्न में लिखा जा सकता है, कैसा नंबर है रैशनल नंबर।
34.7373737373 डेसिमल के बाद पैटर्न सेम ही रिपीट हो रहा है। कैसा है ये? इसको भी आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो। कैसा है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। 12 इंटीजर है, 12 को क्या लिख सकते हो? 12 बटा रैशनल नंबर है। -247 लिख सकते हो, -247 बटा रैशनल नंबर है। 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को आप लिख सकते हो 0 बटा 1। 0 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, इंटीजर बटा इंटीजर, पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या है? रैशनल नंबर। ये सब रैशनल नंबर है। जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी भिन्न हैं, जितने भी शांत दशमलव हैं, जितने भी अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, सब माल रैशनल नंबर है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ होगा वानखेड़े जी ने? बिल्कुल खुर्चा खुर्चा। आइए, ये रैशनल नंबर, फिर जो रैशनल नंबर के अलावा माल बच गया वो सब क्या है? इर्रेशनल नंबर। जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, जो ईमानदार नहीं है वो बेईमान है। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको P बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें दो पूर्णांक के, जिन्हें दो इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिखा जा सकता, है ना? नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न, दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, जिन्हें P बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो सब क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं √2, बताइए √2 क्या होगा? √2 क्या होगा? √2 एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए। एक ऐसी संख्या बताओ। मैं आपसे 4 का अंडर रूट पूछता तो पूरी दुनिया हंस के बता दी सर 2, क्योंकि 2 की 2 बार गुणा करने पर क्या आता है? 4। दुनिया में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं एग्जैक्ट जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। इसकी लगभगी वैल्यू निकलेगी 1.414 ... और अनंत काल तक चलता रहेगा। चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? यानी कि √2 की वैल्यू लगभग 1.414 और आगे भी चलता रहेगा प्यारे बच्चों। आगे क्या आएगा नहीं पता, नहीं पता। मैंने भी इतनी याद कर रखी, आगे क्या आएगा नहीं पता। अरे जब या की वैल्यू ही नहीं पता क्या है एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप इसकी भिन्न बनाने बैठोगे तो क्या भिन्न बनेगी? तो जब भिन्न P बाई क्यू फॉर्मेट में बनेगी नहीं तो क्या है ये? इर्रेशनल नंबर। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर, क्योंकि √2 का ये जो मान है ये एक अशांत दशमलव है, लेकिन कैसा? नॉन रिपीटिंग। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं प्यारे दोस्तों, उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। अरे रुको भाई, √3, आप √3 की वैल्यू निकालिए भाई। ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 3 आ जाए कोई नहीं है। 1.732 ... लगभग, और ये चलता जाएगा प्यारे बच्चों। आगे क्या आएगा नहीं पता। इसकी आप भिन्न में वैल्यू P बाई क्यू वैल्यू बना ही नहीं सकते। ये कैसा दशमलव दिख रहा है 1.732? आगे क्या पता, कुछ नहीं। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट नॉन रिपीटिंग। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हैं, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, है ना? 1 से 2 बार आप रिपीट करके देखना, रिवीजन देखना मेरे प्यारे भाई, रिवीजन करके। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जहां दशमलव के बाद प्यारे दोस्तों अंक फुदकते रहते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है अपनी मर्जी से, है ना बच्चों? दशमलव के बाद अनंत अंक है, लेकिन कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है। इसकी वजह से आप इनकी भिन्न नहीं बना सकते प्यारे दोस्तों, और यही कहलाते हैं फिर आपके इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? तो इर्रेशनल नंबर ही होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही आपके इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। लिखा हुआ है ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, जिसमें कोई दोहराव नहीं होता, ये दशमलव इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो √2, √3, √11, √28, इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी नहीं, इनकी भिन्न भी नहीं बन पाएगी। तो सब क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। क्यूब रूट ऑफ 32 ये लिखा हुआ है।
0.64328795 आगे क्या आएगा? वानखेड़ी जी पता है क्या आगे क्या आएगा? है तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसकी कोई भिन्न नहीं है प्यारे बच्चों। दुनिया का सबसे बड़ा डाउट बच्चों के बीच में, पाई क्या है? व्हाट इज पाई? पाई भी तो एक संख्या है जी, हम दिन भर पाई पाई करते रहते हैं। पाई क्या है? पाई कैसा नंबर है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। बहुत से बच्चों को लगता है कि पाई बराबर 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं है। पाई की लगभग वैल्यू 22/7 के बराबर, ये होता है लगभग बराबर का साइन, टेढ़ा बराबर जा रहा है। पाई की लगभग वैल्यू 22/7 के बराबर होती है। तो पाई अलग नंबर है, 22/7 अलग नंबर है, लेकिन दोनों लगभग बराबर हैं। समझ में आना प्यारे बच्चों? तो जब मैं आपसे कहता हूं 22/7, ये क्या है? रेशनल, क्योंकि पी भी इंटीजर और क्यू भी इंटीजर, इंटीजर बटा इंटीजर। और पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर। क्यों? कि जब इंसान ने पाई की वैल्यू निकालनी शुरू करी तो 3.14159 समथिंग समथिंग और दशमलव के 5 लाख अंकों तक सुपर कंप्यूटर निकाल के बैठ चुका है, और ये चलता जा रहा है दशमलव, और यहां पे कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। पाई जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इस वजह से पाई एक इर्रेशनल नंबर है। समझ में? बहुत बड़ा डाउट है, कंफ्यूजन खत्म करिए। 22/7 पूछे रैशनल, पाई पूछे इर्रेशनल। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, पाई -22/7 बराबर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है? ये आपका होमवर्क है, करना। ठीक है बच्चों? इनको भी थोड़ी बुद्धि मारन दो दुष्टों को, हैं? चलिए, तो प्यारे बच्चों, हां, ये है आपका रियल नंबर्स, रैशनल और इर्रेशनल। सबको समझ में आया? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, सारे के सारे फ्रैक्शंस रैशनल हैं, सारे के सारे पूर्णांक रैशनल हैं, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल हैं, सारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रैशनल हैं। इर्रेशनल नंबर हैं जो रैशनल नहीं है, इर्रेशनल माने जो रैशनल नहीं है, जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको अंश बटे हर के दो पूर्णांक के रेशियो में नहीं लिखा जा सकता, जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई एक इर्रेशनल नंबर है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो देखिए, हम कहां से शुरू करते हुए आए। हमने देखा रियल नंबर्स दो प्रकार के, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर्स को मिला दें, इंटीजर्स को मिला दें और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को मिला दें, क्या कहलाएगा? रैशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम कहेंगे इर्रेशनल। मजा आया? आप बोलोगे जी सर इतनी ही बात समझनी थी। अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो सवाल ऐसे बताना जैसे राम जी बाण मारते थे रावण को। ठीक है बच्चों? आइए, अब इस पे ऐसा तो है नहीं कि सॉल्व करने के लिए आएगा कि इसको सॉल्व करो। सीजीएल 2025 प्री का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है जी, कौन करेगा? जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं